चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, इन सब जुर्मों के लिए सजाएं होती है। किसी देश में तो दर्दनाक से दर्दनाक सजा दी जाती है। जितना संगीन जुर्म हो, सजा भी उतनी कड़ी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी को सच बोलने की सजा दी गई हो, और वो भी इतनी कड़ी सजा कि उस इंसान ने आखिरी सांस तक कैद में ही बिता दी हो? जी हाँ, ये सच है। एक ऐसा इंसान जिसे सच बोलने के लिए मिली उम्र कैद की सजा। ऐसा इंसान जिसने अपना जीवन खपाया इंसानियत और इंसानों की तरक्की के लिए, और जिसने अपने पूरे जीवन में इंसानियत को आधुनिक बनाने के लिए ही संघर्ष किया। तमाम उम्र जिसने इंसानियत का तहे दिल से भला ही चाहा, लेकिन उसी इंसान को दुनिया ने क्या दिया? जीते जी पूरी उम्र के लिए उम्र कैद की सजा। जिसने अपना जीवन आखिरी सांस तक कारावास में बिता दिया। कौन है ये इंसान? क्या है इसकी पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। इस महान इंसान का जन्म 15 फरवरी 1564 को आधुनिक इटली के पीसा नामक शहर में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। आधुनिक इटली का ये शहर पीसा महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के जन्म को ईश्वर की रचना का दोष मानकर ऐतिहासिक भूल कर बैठा था। गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से धार्मिक मान्यताओं का खंडन होता था, जिसके लिए गैलीलियो को ईश्वरीय मान्यताओं से छेड़छाड़ करने के लिए सारी उम्र कारावास की सजा सुनाई गई, और ताउम्र जीवन के अंतिम सांस तक उनको कारावास में बिताना पड़ा। और एक महान इंसान होने के बाद और दुनिया को अद्भुत आविष्कार देने के बाद भी उनको मौत के बाद 350 साल तक उन पर बैन लगा रहा। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और अंततः गैलीलियो पे लगा बैन हटाना ही पड़ा। गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिनके शोध के बदौलत ही आज के आधुनिक साइंस की नींव रखी गई है। गैलीलियो के पिता विंसेंजो गैलीली उस समय के जाने माने संगीत विशेषज्ञ थे। वे लूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। यही लूट नामक यंत्र बाद में गिटार और बैंजो के रूप में विकसित हुआ। अपनी संगीत रचना के दौरान विंसेंजो गैलीली ने तनी हुई डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाले स्वरों का गहन अध्ययन किया तथा यह पाया कि डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाली आवाज में संबंध है। पिता के द्वारा संगीत के लिए तनी हुई डोरी या तार से निकलने वाली ध्वनियों के अंतर संबंधों के परिणाम का वैज्ञानिक अध्ययन उनके पुत्र गैलीलियो द्वारा किया गया। इस अध्ययन को करने के दौरान बालक गैलीलियो के मन में परिणामों को आत्मसात करने की प्रेरणा प्रदान की, और वहीं से शुरू हुआ सफर इस महान वैज्ञानिक के अध्ययन और शोध कार्यों का। गैलीलियो वैज्ञानिक होने के साथ इंजीनियर, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोलॉजर भी थे, जिनको फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड
फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ द ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। इनको आधुनिक और प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। गैलीलियो को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही पहली बार फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस कह के संबोधित किया था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनके अलावा भी स्टीफन हॉकिंस जैसे गैलीलियो के बाद के कई महान वैज्ञानिक गैलीलियो को अपना आदर्श माना करते थे। गैलीलियो ने दोलन का सूत्र प्रतिपादित किया और उन्होंने ही टेलीस्कोप यानी दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो ने दूरदर्शी यंत्र को अधिक उन्नत बनाया, जिसकी सहायता से अनेक खगोलीय अध्ययन किए, और उसी टेलीस्कोप का उपयोग करके गैलीलियो ने अंतरिक्ष का अध्ययन करते हुए चांद पर के गड्ढे तथा पहाड़ियों की खोज की, और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रहों के बारे में भी सबसे पहले पता लगाया। और गैलीलियो ने 1610 में उनके द्वारा लिखी गई एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम स्टारी मैसेंजर है। उसमें गैलीलियो ने उनके द्वारा देखे गए चांद के सतह के चित्र बनाए। ये इतिहास में पहली बार था। ब्रह्मांड में किए गए खोज के चित्र पुस्तक द्वारा आम लोगों से साझा किए गए हो। एक बहुत पुराने एस्ट्रोनॉमर रहे अरिस्टोटल का कहना था कि भारी चीज को ऊपर से नीचे फेंकने पर भारी चीज पहले जमीन पर गिरेगी, मगर गैलीलियो इस बात से सहमत नहीं थे। गैलीलियो ने अपने अध्ययन के आधार पर पाया था कि भारी और हल्की दोनों चीजों को एक साथ फेंकने पर दोनों चीजें एक साथ ही जमीन पर आएगी, क्योंकि उसके गति में उस चीज के वजन का नहीं बल्कि बाहर से उस पर लगने वाली हवा का बल काम करता है। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने पीसा के मीनार पर चढ़कर वहां से हल्की और भारी दोनों चीजें गिराई थी और उनके प्रयोग का निष्कर्ष निकाला था। गैलीलियो से कुछ साल पहले 15वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहली बार उस समय की यूरोपियन मान्यता को गलत साबित करते हुए ये बताया था कि पृथ्वी और बाकी सब ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। उससे पहले यूरोप में ये आम मान्यता थी कि सूरज तारामंडल का केंद्र नहीं है, बल्कि पृथ्वी तारामंडल का केंद्र है और सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कोपरनिकस के इस बात का गैलीलियो ने समर्थन करते हुए माना कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और सूरज ही हमारे तारामंडल का केंद्र है। मगर ये बात उस समय की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने वाली थी, इसीलिए गैलीलियो पर इस बात की वजह से रोम में मुकदमा चलाया गया और गैलीलियो को उम्र कैद की सजा दी गई। कुछ तत्कालीन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने सजा सुनाई जाने के बाद भी गैलीलियो को जबरदस्ती अपने कहे बात को गलत करार देने के लिए उन पर दबाव बनाया और जबरन उनसे ये बात कहलवाई। और ये बात जब गैलीलियो ने कही तब वो जमीन की तरफ देखकर भारी मन से उन्हें मजबूरन ऐसा कहना पड़ा। मगर दुर्भाग्य तो यही है कि ये कहलवाने के बाद भी गैलीलियो की सजा खत्म या कम नहीं की गई, बल्कि उम्र भर उन्हें कैद में ही रहना पड़ा। वो अपनी मान्यताओं पे तब भी अड़िग थे, इसीलिए जब वो सबरन ये बात कह रहे थे तब भी वो अपने विश्वास पे दृढ़ बने हुए थे। ये कहने के बाद भी उनके मुंह से एकाएक एक ही बात निकली, एंड येट इट मूव्स। उन्हें दी गई सजा उन्हें अंतिम सांस तक काटनी पड़ी, जिसमें से वो कुछ दिन जेल में रहे तो उनके जीवन के अंतिम कुछ साल
उनको उनके घर में ही नजरबंद रखा गया। इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन बीता और अंततः 8 जनवरी 1642 को 77 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके घर पर ही उनका देहांत हुआ। अपने अंतिम समय तक वो अपने शोध कार्य और अपने विश्वास पर कायम रहे और आखिरकार विश्वास और सच्चाई की जीत हुई। भले ही देर से, मगर 350 साल बाद दुनिया को गैलीलियो की सच्चाई को मानना पड़ा। उनके मरणोपरांत गैलीलियो और उनके किए गए कार्यों को सम्मान देना ही पड़ा, जिसके चलते 1992 में गैलीलियो के साथ किए गए सुलूक के लिए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और गैलीलियो का स्थान और सम्मान उन्हें वापस दिया। और गैलीलियो के सम्मान में 2010 में इटली के फ्लोरेंस में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम बदलकर गैलीलियो के नाम पर म्यूजियो गैलीलियो रख दिया गया। और इसी म्यूज़ियम में गैलीलियो द्वारा बनाए गए 2 टेलीस्कोप और 4 लेंसेस आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। और भी गैलीलियो के सम्मान में जब नासा ने जुपिटर का अध्ययन करने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट भेजा था, उसका नाम भी गैलीलियो रखा गया था। जिस साल गैलीलियो की मृत्यु हुई, उसी साल एक और महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का भी जन्म हुआ था। दोनों ने ही फिजिक्स का अध्ययन किया था और न्यूटन ने फिजिक्स में गैलीलियो द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ाया। इन समानताओं के कारण काफ़ी लोग न्यूटन को गैलीलियो का पुनर्जन्म मानते हैं। गैलीलियो जैसे युग पुरुष कभी मरते नहीं, बल्कि अपने किए गए कार्यों से इंसान और इंसानियत के दिलो दिमाग में इस कायनात के अस्तित्व तक अमर हो जाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।